Good afternoon, students. Prabha teacher here. Today we are starting with the section 2, that is Karla and the greedy merchant. About the lesson. In this lesson, we will study about the intelligence of the shoemaker's daughter Karla. A merchant plays a trick and take all the things of the shoemaker. Let's find out how Karla take revenge from the merchant. Okay, in this lesson, we will study about the shoemaker's story, how the merchant plays a trick and takes all the things of the shoemaker. And then the daughter of the shoemaker, that is Karla, take a revenge from the merchant. So how the daughter is taking revenge from that merchant, that we will study in this chapter. Okay, so I'll start with the chapter. Narrator means what? नरेटर जो स्टोरी बोल रहे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं नरेटर. ओके, इन दिस सिलिकॉन सिटी ऑफ पालेर्मो, इटली, देयर वंस लिव्ड अ पुअर शूमेकर एंड हिज यंग डॉटर Karla. The shoemaker worked with great skill, creating fine leather shoes and sandals, which he sold at a nearby market. Karla helped in the shop by polishing the finely crafted shoes until they are shown. One day, the shoemaker loaded his wagon with goods and hitched up his only horse. ओके, लिसन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. नरेटर क्या कह रहे हैं स्टोरी में? सिलिकॉन सिटी है पैलेर्मो में, इटली में जो आया हुआ है, वहां पर एक शू मेकर रहता है अपनी बेटी के साथ में. वो क्या करता है, शू मेकर बहुत अच्छी तरीके से फाइन लेदर का शूज सैंडल्स बनाता है. बनाने के बाद उसके घर के पास में जो मार्केट है वहां जाकर वो क्या करता है, सेल कर देता है. और कार्ला जो उनकी बेटी होती है वो क्या करती है, उसके डैडी की हेल्प करती है शूज को पॉलिश करने में. ओके, तो एक दिन क्या हुआ, शू मेकर अपने सब पूरा सामान को वैगन में लोड किया. वैगन मतलब इसे कहते हैं, ये देखिए, इसे वैगन कहते हैं. ठीक है, सारे सामान को वैगन में लोड कर दिया एंड हिचेस अप. ओके, अभी शू मेकर सारे शूज को वैगन्स में लोड करके उन्हें लेकर वो निकलने जाते हैं. ठीक है, उस टाइम पे शू मेकर क्या कहते हैं, विश मी लक Karla, ही सेड. अपनी बेटी को बोलते हैं मुझे विश करो कि मेरा लक आज का अच्छा रहे. शू मेकर, I am going to the market and hope so return before dark with my pockets filled with coins. अपनी बेटी को कहते हैं मैं जा रहा हूँ मार्केट और आशा करता हूँ कि मैं जब वापस लौटूँ तो मेरे सारे शूज बिक चुके हैं और मेरे जेब में बहुत सारे पैसे हों. नरेटर जो स्टोरी कह रहे हैं वो नरेटर. Karla wished her father a speedy return, kissed in cheek for luck and saw him on his way. The shoemaker took a route that brought him into a street filled with stores. As he passed by a shoe store, a wealthy merchant called to him. अब कार्ला ने उसके पापा को विश किया, चिक पे मतलब गाल पे किस किया, बोला अच्छा दिन होगा आपका, और वो निकल जाते हैं. जैसे ही वो जाते रास्ते में उन्हें एक मर्चेंट दिखता है. अ वेल्दी मर्चेंट कॉल्ड टू हिम. एक मर्चेंट जो होता है अच्छा खासा पैसे वाला होता है, वो उन्हें कॉल बुलाता है. मर्चेंट, हे वेट माई गुड फेलो, बोलता है रुको तुम. नरेटर, द शूमेकर स्टॉप एट द मर्चेंट अप्रोच. जैसे ही उस मर्चेंट ने बोला रुको, तो शूमेकर जो था वो रुक गया. मर्चेंट, आई सी यू डू फाइन वर्क. मैंने देखा है आप बहुत अच्छा काम करते हो, ऐसा मर्चेंट कह रहा है. नरेटर, सेड द मर्चेंट पिकिंग अप अ पेयर ऑफ लेदर सैंडल्स एंड एडमायर देम. ऐसा मर्चेंट ने बोला और एक पैर ऑफ सैंडल लिया और देखकर उसे कहा. मर्चेंट, वेरी फाइन इंडीड. कहा, मर्चेंट ने कहा बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है. नरेटर, देन ही लुक्ड एट द शूज विथ अ स्लाई ग्रीन. फिर उन्होंने शूज को देखा. स्लाई मतलब क्या होता है, इन अ डिसऑनेस्ट वे, गंदी तरीके से देखा, और फिर मतलब अच्छी नीयत नहीं थी उनकी. ठीक है, देखा. फिर मर्चेंट, हाउ मच फॉर एवरीथिंग. मर्चेंट ने पूछा सबका कितना हुआ. नरेटर, द शूमेकर थॉट फॉर अ मोमेंट अबाउट हाउ मच ही वुड हैव चार्ज फॉर ईच पैर इन द मार्केट एंड नेम अ फेयर प्राइस. फिर शूमेकर ने सोचा कि मैं एक पैर कितने बेचूंगा, उस तरीके से पूरा कैलकुलेशन किया सारे शूज का, और फिर आगे बताया. शूमेकर ने क्या बोला, 20 कॉपर पीसेस फॉर एवरीथिंग. 20 कॉपर पीस बोला सब का मतलब सारे शूज का. ओके, नाउ मर्चेंट, इट्स अ डील. मर्चेंट बोलता ये एक डील हो गई. नरेटर, सेट द मर्चेंट फर्मली एंड हैंडेड द शूमेकर द कॉइन्स. देन द मर्चेंट climbed into the wagon seat himself next to the shoemaker and told him to step down and be on his way. डील बोल दिया और फिर क्या किया, मर्चेंट ने उसे पैसे दे दिए और शूमेकर का जो लॉरी था, ये दिख रहा है तुम्हें,
यहाँ पर बैठ गया हॉर्स के पास और बोला तुम यहाँ से निकल जाओ, अब मैंने तो पूरा खरीद लिया है। शूमेकर बोलता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। नरेटर प्रोटेस्टेड द शूमेकर, मतलब शूमेकर को हटाते हुए बोल रहा है तुम जाओ यहाँ से। मर्चेंट कम ऑन माई डियर फेलो, लेट्स नॉट क्विबल, यू डिड एग्री टू सेल मी एवरीथिंग डिडंट यू। मर्चेंट बोलता है तुमने कहा था मैं सब कुछ दे दूंगा 20 कॉपर कॉइन्स में। तो मतलब यहाँ पे लालची मर्चेंट क्या कर रहा है, उसको उल्लू बनाया, शूज का पैसा बोल के हॉर्स भी ले लिया और गाड़ी भी ले रहा है। तो यहाँ पे चीट कर रहा है वो शूमेकर को। अब देखो आगे क्या होता है। वेल यस बट, शूमेकर बोलता है हाँ मैंने सबके तो कहे थे लेकिन। मर्चेंट बोलता है आई टेक यू एट योर वर्ड्स, एवरीथिंग इंक्लूड्स योर वैगन एंड योर हॉर्स, आफ्टर ऑल अ डील इट्स अ डील, इफ यू विश टू डिस्पाइट माई क्लेम विल गो बिफोर द जज दैट वंस जस्ट डाउन द स्ट्रीट। अब मर्चेंट क्या बोलता है, अगर मैंने डील कर दी थी और डील जो होती है एक बार डील होगी, मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा था कि सबका होता है 20 कॉपर कॉइन्स, सबका मतलब उसमें सब कुछ आ गया, तुम्हारा हॉर्स भी तुम्हारी गाड़ी भी, ऐसा मर्चेंट बोलता है। और फिर मर्चेंट कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम सीधा जज के पास जाते हैं, आगे ही जज है। नरेटर इन शॉक द शूमेकर फॉलोड द मर्चेंट टू द कोर्ट। अब वो एकदम शॉक्ड हो चुका था ये सब सुन के, उसने फॉलो किया और वो लोग कहाँ गए, कोर्ट में गए। When they were before the judge, the merchant explained what had been said, and the judge asked the shoemaker if he had indeed agreed to sell everything. अब ये लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद मर्चेंट ने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से मैंने पूछा था सारा का कितना हुआ, तो इसने कहा था 20 कॉपर कॉइन्स। ये सब बताने के बाद जज ने शूमेकर को कहा कि आपने कहा था कि सबका 20 कॉपर कॉइन्स। तो शूमेकर ने क्या कहा, वेल यस सेड द शूमेकर, क्या कहा, हाँ मैंने कहा था। शूमेकर फिर बोलता लेकिन, जज बोलता है देन डील्स आर डील, एक बार डील हो गई जो हो गई। नरेटर द जज डिक्रीड, जज फिर वहां से निकल गए, मतलब यहाँ पे अब शूमेकर कुछ नहीं कर सकता था, उसने सब कुछ ले लिया था, ठीक है। नरेटर जज एंड यू मस्ट ऑनर इट, अगर तुमने एक बार बोल दिया तो तुम्हें उसका सुनना चाहिए, जज ने कहा, और तुम्हें सब कुछ दे देना चाहिए, तुमने ही कहा था सब एवरीथिंग मतलब सबका 20 कॉपर कॉइन्स होता है, ऐसा। नरेटर डिजेक्टेड विदाउट हिज हॉर्स हिज वैगन ऑन हिज प्राइड द शूमेकर वॉक्ड बैक home with a cruel merchant ringing in his ears. When he got home, he explained everything to Karla just as it happens. अब ये सब कुछ हो गया, बहुत उदास हो चुका था शूमेकर ने क्या किया, वो वहाँ से निकला, सारा सब कुछ मर्चेंट ने ले लिया था, उदास होकर अपने घर जा रहा था, किस तरीके से मर्चेंट हंस रहा था, उसकी मजाक उड़ा रहा था, वो सब उसके कानों में गूंज रहा था। जैसे वो घर गया, अपनी बेटी को सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ उसके साथ। करला वॉट अ ग्रीडी ओल्ड बजार्ड, मतलब वो बोलती कैसा लालची पर्सन था वो, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। नरेटर सेड कार्ला शेकिंग हर हेड, अपना सर पकड़ के ऐसे टेंशन में बोलती छी कैसा इंसान था, कितना लालची था, इस तरीके से कोई करता है। करला बट डोंट वरी पापा आई हैव एन आइडिया, फिर क्या बोलती पापा आप टेंशन मत लो मेरे पास आइडिया है। नरेटर अर्ली द नेक्स्ट डे Karla selected 6 of the finest pair of dancing slippers the shoemaker had ever crafted. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या होता है, करला जो होती है 6 पैर शूज के सिलेक्ट करती है जो स्लीपर्स होते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से बनाए होते हैं, ठीक है। कार्ला लेट मी ट्राई माई लक एट सेलिंग दिस, अब कार्ला अपने घर से निकलती है, पापा को बोलती है कि देखते हैं आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा, मैंने तो सोचा है, देखते हैं वो फुलफिल होता है कि नहीं होता है। नरेटर करला सेड हर फादर सीइंग द डिटर्मिनेशन इन द डॉटर्स आई कंसेंटेड। Karla loaded the beautiful shoes in the wheelbarrow and was on her way. She stopped to wipe her brown brow when she was in front of the wealthy merchant shop, and in a flash the merchant came running out. ओके अब यहाँ पे क्या हुआ रहा है देखो, करला जो है यहाँ से निकलती है, ठीक है, उसके पापा से कहती है मुझे लक अच्छा दोगी, मेरा आज का दिन अच्छा जाए, वहाँ से निकल जाती है सारे शूज़ लेके, और जैसे ही वो मर्चेंट का शॉप आता है ना, तो वो क्या करती है करला, उन्हें ना देखती है किस तरीके से एक आँख ऊपर करके, आईब्रोस ऊपर करके, एकदम कैसे कहते हैं हम जब किसी को चढ़ाने होते हैं या फिर हम कोई साजिश कर रहे तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा होता है, उस तरीके से एक्सप्रेशन रख के वो उस मर्चेंट को देखती है। तो जैसे वो मर्चेंट देखता है उसको तो भाग के तुरंत बाहर आता है अपने शॉप के। मर्चेंट Signoria. Narrator he purred as he approached. Merchant you look tired, perhaps I can relieve you of your burden.
करला, दैट वुड बी वेरी नाइस इंडीड। अब वो क्या होता है, मर्चेंट आता है, बोलता है तुम मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो, मैं तुम्हारा जो बर्डन है, तुम्हारा जो थकावट है, मैं दूर कर देता हूँ। तो करला बोलती बहुत अच्छी बात है फिर तो। नरेटर, स्माइल्ड करला, द मर्चेंट लुक्ड इन द व्हील बोरो एंड स्टडीड द डांसिंग स्लीपर्स। अब मर्चेंट जो था, ये व्हील बैरो मतलब यहाँ पे जो स्लीपर्स है उसे देखता है, ठीक है, उसे स्टडी करता है कि कितना सारा अब मैं इसके ऊपर क्या अपना चालाकी दिखाऊं। मर्चेंट वापस उसको वही क्वेश्चन पूछता है जो उसके पापा को पूछा होता है, हाउ मच फॉर एवरीथिंग। नरेटर, ही ग्रीन ब्रॉडली थिंकिंग ही वुड मेक अनदर गुड डील फॉर हिमसेल्फ। अब वो एक चालाकी सोचती कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद करला बोलती है, हाउ मच डू यू ऑफर मी, बोलती है आप मुझे कितना दे सकते हो। नरेटर, रिप्लाइड करला, द मर्चेंट रीच्ड इनटू हिज पॉकेट, then held out the 3 copper pieces. Merchant, times are tough, Signoria, this is all I can offer. अब वो जब वो पूछती है कि आप मुझे कितना दोगे, तो वो क्या करते हैं, अपने जेब में से 3 कॉइन निकालते हैं और कहते हैं कि आजकल टाइम बहुत कठिन चल रहा है तो मैं आपको इतना दे सकता हूँ। तो करला क्या बोलती है, एवरीथिंग इन योर हैंड्स, पूछती है आपके हाथ में जितना है सारा। नरेटर, करला पूछती है उनको। मर्चेंट, यस सर्टेनली, मर्चेंट क्या बोल रहा है, हाँ जितना भी है मेरे हाथ में सारा तुम्हारा है। करला, देन इट्स अ डील, करला बोलती ठीक है फिर ये डील है। हाँ। नरेटर, सेड केरला फर्मली एंड हेल्ड आउट हर हैंड फॉर पेमेंट, द मर्चेंट ग्रीन स्लाइली एंड स्लिप द कॉइन्स इनटू इट। करला, ओ थैंक यू। नरेटर, सेड करला विथ हर हैंड स्टिल एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, नरेटर ने वो पैसे दे दिए, नरेटर बता रहा है, सेड केरला फर्मली एंड हेल्ड आउट हर हैंड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अपने हाथ बढ़ाए। द मर्चेंट ग्रीन्ड स्लाइली एंड स्लिट द कॉइन्स इनटू इट, निकाला और कॉइन्स उसको दिया। करला, ओ थैंक यू, करला क्या बोलती, थैंक यू। नरेटर, सेड केरला विथ हर हैंड स्टिल एक्सटेंडेड, अपना हाथ आगे रखा हुआ है और भी कुछ चाहिए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे नरेटर, ठीक है। करला, एंड आई सी यू दैट हैव 3 लवली रिंग्स, आई विल हैव them as well, thank you, they are very colorful. Narrator, the merchant was taken aback. Merchant, what is this? अब क्या हुआ यहाँ पे, उन्होंने कहा था ना कि मेरे हाथ में जितना उतना तुम्हारा, तो इसने अर्चन ने क्या पहना होता, हाथ में रिंग पहनी हुई थी, 3 रिंग पहने, 3 लवली रिंग्स पहनी हुई थी। तो वो कहती है आपने कहा था मेरे हाथ में जितना है सारा, आपके हाथ में जितना है सारा मेरा हो गया, तो ये 3 रिंग जो है वो भी मेरे हो गए। अब ये चालाकी निभारी, जिस तरीके से यहाँ पे उसने मर्चेंट ने उसके पापा के साथ किया था, सेम चीज का बदला ले रही है मर्चेंट से, वो तीनों रिंग जो होता है छीन लेती है। तो मर्चेंट बोलता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। नरेटर, ही बिलव्ड, बिलव्ड मतलब क्या होता है, ये देखो, अ वेरी लाउड अटरेंस, चिल्ला के बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम। करला, कम ऑन माई डियर मैन, लेट्स नॉट क्विबल, वो बोलती है ऐसा नहीं होता है, चलो अभी आपने क्या कहा था, डील हो गई है ना, तो अभी आप अपने क्यूबल मतलब प्ले ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों पे रहिए, आपने कहा था ये सब मेरा है तो अपने शब्दों पे रहिए, आप चिल्ला क्यों रहे हो। करला, यू डिड एग्री टू पे मी एवरीथिंग इन योर हैंड्स डिडंट यू, आपने कहा था कि आपके हाथ में जितना है सब आप मुझे दोगे। नाउ द मर्चेंट वॉज फनिंग, अभी उस मर्चेंट को क्या हो रहा है, फनिंग मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है। फॉर ही वॉज अ मैन पोर्न टू डिस्प्लेइंग हिम his wealth, and on that hand he had 3 very valuable rings that glittered in the sunlight, a diamond, a star sapphire and a ruby. They are among his favorite possessions. अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसे मर्चेंट को उसके सारे रिंग ले लिए हैं इसने, और कहा आपने ही तो कहा था मेरे हाथ में जितना है उतना तेरा, तो आपके हाथ में रिंग भी था वो भी तो मेरा हुआ, इस तरीके से वो बोल रही है और ये मर्चेंट को बहुत गुस्सा आ रहा है। Karla, I take you at your words. Everything in your hands includes your ring. After all, deal, sir. Deal. अब वो बोलती है मैं सब कुछ ले लूंगी, आपने कहा था कि जितना आपके हाथ में सब कुछ मेरा है, तो एक बार डील जो हो गई वो तो डील ही होती है। Karla ऐसे बोलते जाती है। Karla, then there is a judge down there the streets. If you are not content with our deal, we'll go बिफोर हिम। अब वो कहती है अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है जो मैंने किया तो आप एक काम करो, हम लोग जज के पास जाते हैं, जज जैसा बोलेंगे ऐसा हम करेंगे। एंड सो द जज लिसन पेशेंटली एज केरला एक्सप्लेन व्हाट हैड बीन सेड। द जज आस्क्ड द मर्चेंट ही हैड इंडीड एग्रीड टू पे एवरीथिंग इन हिज हैंड। मर्चेंट, यस but the merchants murmured, then a deal, it's a deal, the judge decreed and you must honor it.
Frequently, the merchant slipped the beautiful ring from his finger and handed them to Karla. Karla put two of them in her pocket and held out the ruby rings. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग गए जज के पास. जैसे जज के पास गए, करला ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि इन्होंने डील की थी. इसने पूछा था करला ने कि आप मुझे कितना दोगे, तो मर्चेंट ने कहा मेरे हाथ में जितना है सारा तेरा. अब हाथ में जितना है सारा, उसका मतलब उनके हाथ में रिंग भी थी और रिंग भी पूरी उनकी हुई. तो जज ने ये सब कुछ सुना. उसके बाद में मर्चेंट को पूछा कि आपने कहा था ऐसा. तो मर्चेंट क्या बोलता है, हाँ मैंने कहा था पर ऐसा बोलने ही गया. तब तक जज ने बोला डील एक बार हो गई तो डील, अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा. तो मर्चेंट ने उसकी तीनों दो रिंग इतनी कीमती डायमंड की थी, रबी की थी, सारी रिंग्स उतार के उसको दे दी. करला ने क्या किया, उसमें से 2 रिंग निकाल के दे दिया और एक रिंग को अपने पॉकेट में रखा. फिर करला ने क्या बोला, आई एम नॉट अ हार्टलेस पर्सन. क्या बोला, मैं हार्टलेस नहीं हूँ. मतलब क्या बोलते हैं हार्टलेस को हम हिंदी में क्या कहेंगे, मैं बेईमान नहीं हूँ. ठीक है. शी सेड, करला, I'll be the ring means a great deal to you. I'll bet this ring means a great deal to you. मुझे पता है आपके लिए ये रिंग बहुत ही कीमती है. Merchant, why yes it does, Signora. Narrator, said the merchant cheerfully. बोलता है हाँ ये मेरे लिए कीमती तो है, और इस सिग्नोरा का क्या, सिग्नोरा मतलब उस सैंडल का क्या. Said the merchant sheepishly. sheepishly मतलब क्या होता है, with a sense of शेम. उसको शर्म आ रही है, उसे पता चल रहा है कि मैंने जो किया था आज मेरे साथ वही चीज़ हो रही है. करला, वेल देन आई वुड बी विलिंग टू ट्रेड यू फॉर माई पापाज हॉर्स एंड वैगन विच यू हैव रिसेंटली एक्वायर्ड. तो कहती है कि जैसा आपने मेरे पापा के साथ किया था सेम उसी तरीके से आज मैंने आपके साथ किया, और आपको बताया कि सामने वाले को कभी भी चीट नहीं करना चाहिए. नरेटर, शेड कैरला विथ अ ब्रॉड स्माइल. एक स्माइल के साथ कहती है, द मर्चेंट रियलाइजिंग ही हैड बीन ट्रिक्ड बाय हिज ओन ब्रांड ऑफ ट्रिकी अग्रीन. उसे पता चलता है, उसे रियलाइज होता है मर्चेंट को कि जो मैं लोगों के साथ करता था आज वही मेरे साथ हुआ है. एंड सो करला रिटर्न होम टू हर प्राउड ग्रेटफुल फादर with her horse and wagon, 3 copper pieces and 2 precious rings as a bonus. Even today the people of Palmero tell to how the clever Kerala outsmarted the greedy merchant. वो क्या करती है, बाद में स्माइल करके चली जाती है वहाँ से, और वो मर्चेंट होता है सोच रहा होता है. फिर केरला खुशी से अपने घर जाती है. उसको हॉर्स मिल चुका होता है, वैगन मिल चुका होता है, और जो 3 रिंग में से 2 रिंग वो खुद लेती है, 1 रिंग उनको दे देती है. तो वो 2 रिंग भी लेके आती है, 3 कॉपर के पीसेस, ये सब कुछ लेके घर पे आती है. मतलब यहाँ पे बताया है कि बेटियाँ भी कुछ कम नहीं होती हैं. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट. इस चैप्टर में वही दिखाया है कि किस तरीके से हमें अलर्ट रहना चाहिए. हमारे जो वर्ड्स है वो हम जब बोलते हैं तो उसे कैसे फुलफिल करना चाहिए. ओके, आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. जस्ट रीड डाउन वंस, एक बार रीड कर लो. मीनिंग्स भी दिया हुआ है यहाँ पे. नहीं समझ आया तो मुझे पूछो. ओके, थैंक यू.